Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, भारत में हर साल प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट और मेडिकल वेस्ट सहित लगभग 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है, जिससे केंद्रीय अधिकारियों के लिए माउंट अप कचरे से स्वयं निपटना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसमें से 43 मिलियन टन वेस्ट ही स्टोर किया जा सकता है, जिसमें 11.9 मिलियन टन वेस्ट ट्रीट किया जाता है और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट्स में फेंक दिया जाता है। कचरे का यह बढ़ता हुआ ढेर न केवल राष्ट्र के समग्र विकास में बाधा डालता है, बल्कि भारत में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए शहर की नगर पालिकाओं का मुख्य दायित्व है कि वे शहरों को साफ रखने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट करें, लेकिन लगभग सभी नगर पालिका लैंडफिल साइट्स में वेस्ट पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत में वेस्ट मैनेजमेंट की दोषपूर्ण व्यवस्था का कारण भी यही होते हैं। भारत में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कम कुल जनसंख्या 1.3 अरब हो चुकी है और इसके बढ़ने से भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता भी अधिक बढ़ी है। उसके साथ ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 1970 में 1.18 बिलियन बढ़ी थी और 2015 में यह 7 बिलियन हो गई है। 2030 तक लगभग 14.2 बिलियन की वृद्धि की उम्मीद की जाती है। उसके बाद भी इकोनॉमिक ग्रोथ ने लोगों की खरीद शक्ति में वृद्धि की है और बाजार में नए उत्पादकों की आमद हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः डंप किए गए कचरे में वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य में गिरावट और पर्यावरण प्रदूषण सहित कई समस्याओं से जुड़ा है। अधिकांश कचरे को लैंडफिल साइट्स में डंप किया जाता है और ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है। लोगों के बीच स्वास्थ्य समस्याएं भी ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ बढ़ रही हैं, जिससे संक्रमण और पुरानी बीमारियों के लिए रोगजनकों का निर्माण हो रहा है। खतरनाक वेस्ट टॉक्सिक केमिकल्स को उजागर कर रहा है, जिससे केमिकल पॉइजनिंग हो रही है लोगों में। वहीं अपशिष्ट मूल से कोई भी सामग्री या उत्पादन है जो इसके उपयोग से अधिक हो गया है और अब निर्माता, मालिक, उपभोक्ता या प्रोसेसर को इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी उत्पादन या सामग्री है जो व्यावसायिक अर्थों में देखे जाने पर कोई मूल्य नहीं बनाती है, जबकि हम वैज्ञानिक रूप से कचरे की परिभाषा के अनुसार जाते हैं। ऐसा कोई सामग्री नहीं है जो अपशिष्ट हो, क्योंकि प्रत्येक उत्पादन में पुनः उपयोग और पुनर्चरण की क्षमता होती है। भारत में वेस्ट मैनेजमेंट में आमतौर पर सभी उपकरणों के उचित प्राधिकरण और पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि पुनर्चरण की विधि शामिल होती है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट की अन्य तकनीकें भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि प्रॉपर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए अब जानते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा डिटेल में। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मार्केट को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे पहले आता है। इसमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि कंपनी, फैक्ट्रीज, माइनिंग या अन्य किसी भी उद्योग के उत्पादन, बनाने और कार्य होने के बाद बचते हैं। उन वेस्ट मटेरियल्स को इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स कहा जाता है। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल। ज़्यादातर ह्यूमन और एनिमल के मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इस्तेमाल होने वाली सुई, सिरिंज तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य चीज़ें जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद डिस्पोज कर दी जाती हैं, उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। फिर आता है म्यूनिसिपल वेस्ट। इसमें घरों से निकलने वाले कचरे को शामिल किया जाता है, जिसमें भारी कचरा कॉमर्स और ट्रेड, कार्यालय, भवनों, संस्थानों और छोटे व्यवसायों के साथ साथ यार्ड और बगीचे के कचरे, सड़क की सफाई, कूड़े के कंटेनरों की सामग्री और बाजार की सफाई करने वाले कचरे को घर के रूप में प्रबंधित किया जाता है। उसके बाद आता है ई वेस्ट। आजकल ई कचरा सबसे अधिक चर्चा में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण अधिक अपशिष्ट और अंततः अधिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। इन कचरे में बेकार पड़े बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि शामिल होते हैं। फिर आता है सॉलिड वेस्ट। इसमें सब्जी का कचरा, घरेलू कचरा, रसोई का कचरा आदि शामिल हैं। फिर आता है मेटल वेस्ट, जिसमें
अनयूज्ड मेटल स्क्रैप या शीट आदि शामिल है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक कचरा सबसे खतरनाक कचरों में से एक है, क्योंकि ना ही हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, बाल्टी, बोतल आदि। फिर आता है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट सबसे जहरीला कचरा होता है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला कचरा शामिल होता है। अब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि बेटर इन्वायरमेंट, रिड्यूसेस पॉल्यूशन, कंजर्व्स एनर्जी एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। भारत में वेस्ट मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की मांग करता है, जो न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी बढ़ रहा है। वही कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया में काम आने वाले और पुनः उपयोग करने की आदत पैदा करके भाग ले सकते हैं, जिससे न केवल पर्यावरणीय लाभ होते हैं बल्कि इन्फ्लेशन के माहौल में आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं। अंत में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ताकि उनके पास अधिक जीवन हो और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ हो। चलिए, ये थी वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।